हेलो चैंपियंस, नमस्कार। आज के वीडियो में एक बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आपके साथ बात करने वाला हूँ और ये मुद्दा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। मुद्दा है कि अ, बहुत कम समय में किस तरह की मास्टर स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम की तैयारी हम कर सकते हैं और इसके लिए कुछ प्लान्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ स्ट्रैटेजी है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आपके पास कम समय है और आपने ठीक से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, इसे आप एक तरह का स्मार्ट वर्क समझ लें कि वो किस तरह से आप प्लानिंग करें ताकि आप बहुत कम से कम समय में आप परीक्षा में अच्छा कर सकें और आप तैयारी भी कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ निजी दिक्कतों से या कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण या तमाम तरह की चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं और उस वजह से हमारी जो पढ़ाई है उस पर एक खास तरह का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते हैं और हमें पेपर देना होता है तब हमें लगता है कि अब क्या करें, बहुत सारा समय तो निकल गया। तो घबराने की बात नहीं है। कुछ आज की इस वीडियो में बहुत ही मास्टर प्लान आपको मैं बताने जा रहा हूँ और उस मास्टर प्लान को अगर आप ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे एग्ज़ाम के बाद और आप मुझे कहेंगे कि सच में सर आपने जो प्लान्स बताए उन्होंने सच में काम किया, वर्क किया। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करना या उससे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी ज़रूरी नोटिफिकेशंस होते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड वो मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं तो आप मेरे ब्लॉग्स पे आ सकते हैं, आप मेरी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, आप किसी बुक्स के बारे में जो बहुत ज़रूरी अच्छी अच्छी किताबें हैं उसके बारे में मैं अपने ब्लॉग्स पे लिखता रहता हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही टॉपिक कि किस मास्टर प्लान के साथ हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखिए, सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको क्या करना है कि आप सिलेबस को, जिस भी पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस को आपको अपने सामने रखना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिस भी पेपर का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके कम से कम 2 साल या 1 साल तो एकदम मैंडेटरी है। 2 साल का हो तो बहुत अच्छा, 2 साल या 1 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रख लें, सिलेबस अपने सामने रख लें। ठीक है, अब क्या करें, सिलेबस को ठीक से एक बार पढ़ जाएं कि क्या क्या टॉपिक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, क्या क्या चीजें हैं। जब एक बार सिलेबस को आप ध्यान से देख लेते हैं फिर आप क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 बार पढ़ें। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आएगा ठीक से और सवाल पूछने का जो सलीका है, जो तरीका है, वो भी समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, आप देखेंगे, अच्छे से देखेंगे तो मान लीजिए अगर 100 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं तो देखेंगे कि अगर आपके पेपर में टोटल 4 यूनिट हैं तो वो लगभग डिवाइडेड है, इक्वल इक्वल है कि 25 नंबर का सवाल एक यूनिट से, 25 का 2 से, 25 का 3 से, थोड़ा बहुत का फर्क जरूर हो सकता है लेकिन इक्वली सवाल पूछे जाते हैं ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस से। तो ये आपको आइडिया लग जाता है इससे कि इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या है। अब इसमें क्या करना है आपको कि आगे क्या करें, इसको अब कैसे पॉइंट आउट करें कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अब क्या करना है कि आप क्वेश्चन पेपर को जब बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जरूर लग जाएगा कि कुछ एक पर्टिकुलर सर्टेन टॉपिक्स ऐसे जरूर हैं जिनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे जब 2 साल 3 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के तो उसमें लग जाएगा कि कुछ ऐसे टॉपिक जरूर हैं जहां से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को या उस पॉइंट को आपने एक नोटबुक पे लिख लेना है कि फ्रीक्वेंटली जिन टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उसे आपने नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो हाउस टेस्ट आपने दिया है या मिड टर्म एग्जाम जो आपके कॉलेज के टीचर्स ने आपकी परीक्षा जो ली है, मिड टर्म हाउस टेस्ट जो परीक्षा आपकी कॉलेज में हुई है और जो असाइनमेंट के टॉपिक्स आपको दिए गए थे, अब सबसे पहले आपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जिस टॉपिक से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उसे नोट किया। उसके बाद मिड टर्म और असाइनमेंट में जो टॉपिक्स आपको आपके टीचर्स ने दिए हैं, ठीक है, आप उसे नोट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ 2 चीजें आ गई। उसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है कि पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं 1-2 साल के जिसे आपने देखा है, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स हैं जहां से सवाल नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, या कम पूछे गए या बहुत माइनर, नहीं के बराबर पूछे गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यूनिट वाइज
अगर मान लीजिए आपके पूरे पेपर में 4 यूनिट है या 5 यूनिट है, तो यूनिट वाइज आपको अब वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनसे पिछले 1-2 सालों में सवाल नहीं पूछे गए हैं। अब आप वहां वो टॉपिक आइडेंटिफाई करके यूनिट वाइज लिख लीजिए। अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास आ गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो सर्टेन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने वो नोट कर लिया। मिड टर्म हाउस टेस्ट में आपसे टीचर्स ने जो सवाल पूछे हैं आपने उसे नोट कर लिया। असाइनमेंट के टॉपिक्स को आपने नोट कर लिया। और चौथा आपने नोट कर लिया कि आप जो पिछले 2 साल से आपसे सवाल नहीं पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उन टॉपिक्स को आपने नोट कर लिया। अब एक प्रायोरिटी बन गई आपकी, एक सीक्वेंस बन गया आपको। अब सीक्वेंस वाइज आपको फोकस करना है, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज फोकस करके ये टॉपिक्स आपके पास आ गए और इनको ठीक से आपको तैयार करना है, बेहतर ढंग से आपको इनको तैयार करके जाना है। पॉइंट्स मेकिंग करनी है, अच्छे से पॉइंट्स बना लेना है। और कोशिश आप ये करें कि जो भी एग्जाम में आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो पॉइंट्स में डील करें, और जो डीलिंग आप करते हैं यानी कि जो डिस्क्राइब आप करते हैं, उसकी व्याख्या जो करते हैं, उसमें आपकी अपनी भाषा हो, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी अपनी समझ हो। तो मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताए, तो आप एग्जाम में फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। कोई आपको फेल नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात कि थोड़ी सी मास्टर प्लानिंग आपकी और बेहतर हो जाए और आपने जो ये टॉपिक्स निकाले हैं उसे आपने बेहतर ढंग से अगर पढ़ लिया और उसको तैयार कर लिया, तो आपको अच्छे नंबर भी आएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको कंप्लीटली, अगर आप एकदम से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब मैं क्या करूं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वन नाइट फाइट करते हैं कि पूरे साल पढ़ा नहीं और जब पेपर आ रहा है तो रात भर जाग के पढ़ रहे हैं। फिर क्या होता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है, इसका आंसर उसमें, उसका आंसर उसमें, उसका आंसर उसमें आप लिख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट की तरह आपको मास्टर प्लानिंग्स के साथ एग्जाम्स के लिए जाना चाहिए। तो कम समय में, बहुत कम समय में, अगर आप एग्जाम से डरे हुए हैं और आप बहुत कम समय में अच्छा करना चाहते हैं एग्जाम्स में, तो आप ये स्ट्रेटजी, जो मास्टर प्लान जो जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसे आप फॉलो करें और आप अपने फीडबैक भी दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ये चीज़ें फॉलो करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप यूनिट 1, 2, 3, 4 आप यूनिट 1 ही पढ़ते चले जा रहे हैं, पूरा नहीं हुआ, यूनिट 2 ही पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। इक्वली आपको सभी यूनिट से थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको निकालना है, उसको पढ़ना है और उसको तैयार करके आपको जाना है, ठीक है। तो ये था आज का आपका मास्टर प्लान जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी और एग्जाम्स में क्या आपने सच में इस चीज़ को फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद आपके रिजल्ट्स कैसे आए, आप काइंडली आप कमेंट करके बताइएगा जब कभी भी आपको लगे, और अपने सजेशंस भी आप मुझे देते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार।